श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 13 फरवरी को चतुर्थी का बहुत ही विशेष दिन है। और यह दिन इसीलिए विशेष है क्योंकि यह चतुर्थी की तिथि गुप्त नवरात्रि में पड़ी है। देखिए, यदि आप अपने परिवार में, अपनी फैमिली में बहुत ही अधिक खुशियाँ चाहते हैं तो आज रात्रि में आपको एक गणपति दीपक अपने घर पर जलाना है, जिससे कि आपका जो परिवार है वह तो हमेशा खुश रहेगा ही। इसी के साथ में आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव निवास रहेगा, जिससे आपके घर में धन संपदा की सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आज के जो उपाय हैं पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आज रात्रि में किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको 2 दीपक लेने हैं। दोनों ही दीपक आपको मिट्टी के ही लेने हैं। तो देखिए, इस प्रकार से आपको 2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। अब इन दोनों ही दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, जो आपने 2 मिट्टी के दीपक लिए हैं उन दोनों ही दीपक में आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता भी लेना होगा। चतुर्थी की तिथि पर जब भी हम शमी के पत्ते का उपाय करते हैं तो इससे भगवान गणेश बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं। अब देखिए, आपने जो ये 2 दीपक तैयार किए हैं और एक जो शमी का पत्ता है, इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। अब देखिए दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप शिव मंदिर में प्रवेश करेंगे और मंदिर की जो चौखट होती है, तो सबसे पहला जो गोल बाती का दीपक है, आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर की चौखट के सीधे तरफ आपको पहला गोल बाती का दीपक रखना है और उसे प्रज्वलित करना है। सबसे पहला कार्य आपको करना है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे मंदिर की जो चौखट होती है उसके सीधे तरफ पहला गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। अब आपको मंदिर में अंदर प्रवेश करना है और आपके पास अभी भी एक गोल बाती का दीपक है, एक शमी पत्र और बचा हुआ है। तो इन दोनों को आपको शिवलिंग के पास लेकर के जाना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही आप ये पहला दीपक प्रज्वलित करेंगे उस समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो ये दूसरा दीपक और एक शमीपत्र शिवलिंग के पास लेकर के पहुँचे हैं। आप सभी को पता है कि आज है चतुर्थी का दिन, तो आज हमें एक गणपति दीपक जलाना है। देखिए, शिवलिंग के पास में यानी कि जलाधारी पर जो सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है शिवलिंग पर, यानी कि जो शिवलिंग पर दाहिना भाग होता है वहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है। यह बात आप सभी को पता है। तो देखिए, आपको शिवलिंग के पास में ही जहाँ गणेश जी का स्थान होता है उसके पास में आपको जो दूसरा दीपक है सबसे पहले तो इसे प्रज्वलित करना है। तो दूसरा जो गोलबाती का दीपक है उसे आपको शिवलिंग के दाहिने तरफ पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जब भी आप इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके जीवन में कष्ट हो, तो उस कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करते हुए आपके पास जो एक शमी का पत्ता है उसे आपको मयूर ध्वज का नाम लेते हुए, सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको मयूर ध्वज का स्मरण करते हुए यह जो शमी का पत्ता है उसी दीपक के अंदर आपको डाल देना है। तो जिस भी कामना से, जिस इच्छा से आप ये उपाय करेंगे वह इच्छा आपकी निश्चित ही इस चतुर्थी पर परिपूर्ण अवश्य ही होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पहला उपाय करना है और यह उपाय विशेषकर आपको सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में ही करना है। अब हम जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए भी आपको मात्र 2 दीपक लेने हैं। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 2 दीपक लेने हैं। अब देखिए दोस्तों, एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। अब देखिए, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। देखिए, घी का दीपक प्रज्वलित करने से आपकी जो सोई हुई किस्मत है वह चमक उठती है। और इसी के साथ में आपको 2 हरे मूंग लेने हैं। हरे मूंग आपको इसीलिए लेने हैं क्योंकि आज है चतुर्थी की तिथि और हरे मूंग का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी संकट हैं, कष्ट हैं, वो बहुत ही शीघ्रता से दूर होते हैं। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है इसे भी आपको शाम को सूर्यास्त के बाद यानी कि रात्रि में ही करना है। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो ये 2 दीपक तैयार किए हैं और जो आपके पास 2 हरे मूंग हैं, इन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। अब देखिए, आपके घर के मंदिर में जो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की प्रतिमा है या फिर तस्वीर है,
तो उनके सामने ही आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास है गोल बाती का दीपक और एक है लंबी बाती का दीपक। तो जो गोल बाती का दीपक है उसे आपको भगवान गणेश के सामने रखना है, और जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है उसे आपको माता लक्ष्मी जी के सामने रखना है। तो इस प्रकार से गोल बाती का दीपक गणेश जी के सामने रखना है, लंबी बाती का दीपक माँ लक्ष्मी के सामने रखना है। अब इन दोनों ही दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। अब देखिए, आपके पास जो पहला हरा मूंग है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको भगवान गणेश से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में जो भी संकट, कष्ट और बाधाएं हैं उन सभी को आप दूर करें। घर में जो भी अशांति का माहौल बना हुआ है, घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, वह सभी आपकी कृपा से दूर हो और घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। इस प्रकार से आपको कामना करनी है। और ये जो हरा मूंग है उस गोल बाती वाले दीपक के ऊपर से आपको 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा करके उस हरे मूंग को आपको गोल बाती वाले दीपक के अंदर डाल देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास है लंबी बाती का दीपक जिसे आपने माता लक्ष्मी के सामने प्रज्वलित किया हुआ है, और जो दूसरा हरा मूंग है इसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमेशा हमारे घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें। हमारे जीवन में जो भी धन की समस्या है उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से आपको यह कामना करनी है। और जो दूसरा हरा मूंग है उसे आपको लंबी बाती वाले दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुमा करके इसे भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से घर की सुख शांति के लिए, घर में धन संपदा की प्राप्ति के लिए आपको आज रात्रि में दूसरा उपाय भी करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए भी आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, और दोनों ही दीपक में आपको लंबी बातियों का प्रयोग करना है, क्योंकि यह उपाय विशेषकर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए है, धन संपदा की प्राप्ति के लिए है। तो इसीलिए आपको 2 लंबी बाती वाले दीपक तैयार कर लेने हैं। अब देखिए, इसी के साथ में आपको सबसे प्रमुख चीज़ यानी कि माता लक्ष्मी जी को जो सबसे प्रिय होती हैं, आपको 2 हरी इलायची भी लेनी है, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती हैं। अब देखिए, यह उपाय भी आपको रात्रि के समय में ही करना है। रात्रि में जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद ही आपको यह उपाय करना है। अब देखिए, इन दीपक को आपको जलाना कहाँ है, तो इन दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। लेकिन कैसे जलाना है आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि अभी गुप्त नवरात्रि के पवित्र दिन चल रहे हैं, तो आपको अपने मुख्य द्वार को साफ कर लेना है, शुद्ध जल से साफ कर लेना है। किसी भी पवित्र नदी का जल यदि आपके घर में हो, चाहे गंगा जल हो, तो उससे आपको अपने मुख्य द्वार को सबसे पहले तो साफ कर लेना है। अब देखिए, आपके पास जो 2 लंबी बाती के दीपक हैं, तो उनमें से एक दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के दाहिने ओर रखना है, और दूसरे दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार के बाएं तरफ रखना है। यानी कि आपको दोनों ही दीपक अपने मुख्य द्वार के आइट साइड रख देने हैं। देखिए, दोनों जो दीपक हैं आपको अपने मुख्य द्वार की चौखट के बाहर की तरफ ही रखने हैं, और दोनों दीपक की जो बातियां हैं वो मुख्य द्वार के बाहर की तरफ ही रहेगी। इस प्रकार से आपको 2 दीपक मुख्य द्वार के वहाँ पर रख देने हैं। देखिए, घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करने से घर की नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, और इसी के साथ में माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बहुत ही शीघ्रता से होता है। अब देखिए, दोनों ही दीपक को आपको मुख्य द्वार के वहाँ पर सबसे पहले तो प्रज्वलित कर देने हैं। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची है उनमें से पहली हरी इलायची को आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और पहले दीपक के ऊपर से आपको ये जो हरी इलायची इसे 7 बार घुमाना है, और आपको 7 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है, और यह हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देनी है। और जो दूसरी हरी इलायची है इससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो दूसरा दीपक है उसके ऊपर से भी आपको 7 बार इस हरी इलायची को घुमाते हुए ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए दूसरी हरी इलायची उस दीपक के अंदर डाल देनी है। और इस प्रकार से हरी इलायची डालने के बाद आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना कर लेनी है कि जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी न हो, और जीवन में जो भी धन की समस्या चल रही है, आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें आप दूर करें। तो इस प्रकार से आपको धन प्राप्ति के लिए चमत्कारिक उपाय कर लेना है। दोस्तों, यदि आपको इन उपायों से जुड़े किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।